तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं वांडरवाल्स इक्वेशन कि वांडरवाल्स इक्वेशन पर से आईआईटी जाम नेट और गेट में कैसे क्वेश्चन आते हैं। और पहले तो हम उसका बेस सीखते हैं कि ये वांडरवाल्स इक्वेशन की ज़रूरत ही क्यों पड़ रही है। पहले काइनेटिक थियरी ऑफ गैसेस तो था ही, पर इस वांडरवाल्स इक्वेशन की ज़रूरत क्या है। तो वांडरवाल्स इक्वेशन इसलिए उसकी ज़रूरत पड़ी क्योंकि पहले काइनेटिक थियरी ऑफ गैसेस का इक्वेशन था और उसके बारे में हम पढ़ चुके हैं पहले कि उसके दो पोस्टुलेट ऐसे थे, जो है दो पोस्टुलेट है, उसके दो पोस्टुलेट ऐसे थे कि जब the volume occupied by gas molecule is negligible when compared to volume of gas। मतलब कि ये एक बॉक्स है और ये भी एक बॉक्स है, दोनों की साइज सेम है, बट इस बॉक्स में जो गैसियस मोलेक्यूल है, जो ये गैसियस मोलेक्यूल, इस बॉक्स में गैसियस मोलेक्यूल इस पूरे बॉक्स में है और इस बॉक्स में गैस के मोलेक्यूल एक साइड में रखे गए, तो इसका वॉल्यूम इसके सापेक्ष ज़ीरो है। उसका पोस्टुलेट ये कहता है और हम देख सकते हैं कि इसका जो वॉल्यूम है इसकी सापेक्ष इसका कुछ तो वॉल्यूम होगा ही ना गैसियस मोलेक्यूल का। और जब काइनेटिक थियरी ऑफ गैसेस क्या कहता है कि इसका वॉल्यूम इसके सापेक्ष कुछ नहीं है, ज़ीरो है, तो ये यहाँ पर गलत होता है। उसके बाद दूसरा एक पोस्टुलेट है जो है देयर इज़ नो इंटर मोलेक्यूल फोर्स ऑफ एट्रैक्शन अमंग मोलेक्यूल। मतलब कि जो दो मोलेक्यूल है उसके बीच में कभी एट्रैक्शन नहीं होता। और हम जानते हैं नेचर का नियम कि जब दो पार्टिकल एक दूसरे में कोलिजन हो गए, मिलेंगे, तभी तो एक गैसियस मोलेक्यूल हो गए, उसमें से लिक्विड में कन्वर्ट होगा, गैसियस मोलेक्यूल लिक्विड में कन्वर्ट होगा, लिक्विड मोलेक्यूल सॉलिड में कन्वर्ट होगा, और सॉलिड मोलेक्यूल लिक्विड में भी कन्वर्ट हो सकता है और लिक्विड मोलेक्यूल गैसियस में भी कन्वर्ट हो सकता है। मतलब कि ये इक्विलिब्रियम प्रोसेस है। तो यहाँ पर काइनेटिक थियरी ऑफ गैसेस का पोस्टुलेट क्या है कि ये दो मोलेक्यूल जब होते हैं वो उसके बीच में कभी एट्रैक्शन नहीं होता। और हम जानते हैं कि दो मोलेक्यूल के बीच में जब एट्रैक्शन ही नहीं होगा तो वो गैसियस में से लिक्विड, लिक्विड में से सॉलिड में कन्वर्ट नहीं होगा। तो हम यहाँ पर उसका दूसरा पोस्टुलेट भी गलत होता है। इसके लिए काइनेटिक थियरी ऑफ गैसेस का इक्वेशन यहाँ पर हम कभी भी यूज़ नहीं करते, वांडरवाल्स इक्वेशन का यूज़ करते हैं। तो चलिए हम जानते हैं कि आईआईटी जाम नेट और गेट में वांडरवाल्स इक्वेशन पर से कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो इसका हमने इक्वेशन लिखा है ऊपर कि उसका इक्वेशन क्या है, p प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर इंटू वी माइनस बी इज इक्वल टू आर टी। यहाँ पर एन स्क्वायर भी आएगा, यहाँ पर भी एन आएगा और यहाँ पर भी एन आएगा। वो तो हम जो एग्जाम्पल होगा उसमें जितने मोल दिए होंगे उतने एन इज इक्वल टू मोल्स लेंगे। तो चलो इस इक्वेशन पर से हम कैसे एग्जाम्पल आते हैं एग्जाम में वो हम फाइंड करते हैं। यहाँ पर जो ए है वो ए क्या है, मोलिक्यूल फोर्स ऑफ एट्रैक्शन। मतलब कि ये हमने सेकंड पोस्टुलेट जो पढ़ा है वो है कि दो मोलिक्यूल जब एक दूसरे में कोलिजन हो गए, नज़दीक आए गए, तब वो गैसियस में से लिक्विड में और लिक्विड में से सॉलिड में कन्वर्ट हो गए। वो आपको पता है, और सॉलिड में लिक्विड और लिक्विड में से गैसियस में भी कन्वर्ट हो सकता है। ये इक्विलिब्रियम प्रोसेस है, ये हम जानते हैं। बाद में ये बी क्या है, बी मोलिकुलर वेट है, वो मोलिकुलर वेट पे डिपेंड करता है। तो चलिए हम उसका एग्जांपल देखते हैं। चलिए हम उसका एग्जांपल देखते हैं। कैन अ गैस दैट, क्या है, कैन अ गैस दैट ओबेज इक्वेशंस, ये इक्वेशन दिया है, बी लिक्विफाइड। मतलब कि यहाँ क्या क्या है कि गैस मोलेक्यूल लिक्विड में कन्वर्ट हो सकता है इस इक्वेशन पर से। तो हमने पहले ही देखा वांडरवाल्स इक्वेशन क्या था, p प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर इंटू वी माइनस बी इजिकल टू आर टी। यहाँ पर ए क्या है कि मोल्स फोर्स ऑफ एट्रैक्शन। और यहाँ पर हम इक्वेशन में देख सकते हैं कि यहाँ पर इक्वेशन में क्या है, p इंटू वी माइनस एन बी इजिकल टू एन आर टी। तो यहाँ पर ए नहीं है, ए नहीं है। मतलब कि यहाँ पर ए का मतलब क्या था, जब दो मोलेक्यूल के बीच में एट्रैक्शन होगा तो वो गैसियस में से लिक्विड में और लिक्विड में से सॉलिड में कन्वर्ट होगा। बट यहाँ पर तो ए है ही नहीं, तो ए नहीं है तो दो मोलेक्यूल के बीच में एट्रैक्शन नहीं होगा, और दो मोलेक्यूल के बीच में एट्रैक्शन नहीं होगा तो गैसियस मोलेक्यूल्स में लिक्विडिफाइड नहीं हो सकता। तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा, नो। चलिए दूसरा एग्जांपल देखते हैं। द रिलेशंस बिटवीन वांडर वाल्स कोफिशिएंट। मतलब कि ये तीन जो ऑप्शन है उसमें से वांडरवाल्स कोफिशिएंट रिलेशंस किस में है। तो हमने पहले ही पढ़ा वांडरवाल्स इक्वेशन में कि बी क्या है। यहाँ पर तीन ऑप्शन में बी दिया हुआ है, तो ये बी क्या है,
तो बी में हमने पढ़ा कि बी है मोलिकुलर वेट, वो मोलिकुलर वेट पे डिपेंडेंट है। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर बी मोलिकुलर वेट पे डिपेंडेंट है, तो यहाँ पर N2 और O2 ही दिया हुआ है तीनों तीन ऑप्शन में। बट यहाँ पर डिफरेंट क्या है, यहाँ पर इज इक्वल टू, यहाँ पर ग्रेटर देन और यहाँ पर लेस देन है। तो हम देखते हैं कि N2 का मोलिकुलर वेट क्या है 28, ओके, और O2 का मोलिकुलर वेट क्या है 32। तो हम जानते हैं कि मोलिकुलर वेट पे डिपेंडेंट करता है बी, मतलब कि जिसका मोलिकुलर वेट ज़्यादा होगा वो उसका रिलेशंस होगा। तो यहाँ पर क्या है कि BN2 इज इक्वल टू BO2, मतलब कि ये तो गलत है। यहाँ पर 28 मोलिकुलर वेट है, यहाँ पर 32 है, दोनों का इक्वल तो है नहीं, मतलब कि ऑप्शन नहीं आएगा। यहाँ पर रिलेशन यहाँ पर नहीं है वान डेर वाल्स रिलेशंस। और दूसरा क्या है ऑप्शन के BN2 ग्रेटर देन BO2, मतलब कि BN2 कम तो अब जानते हैं इसका मोलिकुलर वेट 28 है और BO2 का मोलिकुलर वेट 32 है। तो यहाँ पर दिया गया है कि N2 का मोलिकुलर वेट O2 से ज़्यादा है, तो हमको पता है ये गलत है ये भी। और यहाँ पर क्या है लेस देन, मतलब कि BO2 का मोलिकुलर वेट BN2 से ज़्यादा है, और हम जानते हैं इसका मोलिकुलर वेट 32 और यहाँ का 28। तो ये राइट ऑप्शन है, मतलब कि ये आंसर राइट है। ओके, थैंक यू।